हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है? चलिए टॉपिक पे आते हैं। कल हमने क्या किया था? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था बच्चों? हमने किया था डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्डिनेस इक्वेशन, राइट। और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। देखिए, जो आपने थ्योरी पढ़ी वो थ्योरी पेपर में नहीं आती है, उसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, राइट। बहुत कम, रेयरली उसमें से थ्योरी में से कुछ आता है तो उसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। और याद रखना बेटा, ये जो टॉपिक है आर्डिनेस इक्वेशन यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रिएक्शन रेट, ये बहुत एडवांस लेवल पे है एनसीईआरटी में, यानी कि बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं इसके। तो जब किसी टॉपिक के अच्छे न्यूमेरिकल्स होते हैं तो बोर्ड्स में और कंपटीशन में भी उसी लेवल के न्यूमेरिकल्स आते हैं, यानी कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है। बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स, मतलब न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे बड़ा टॉपिक है ये इस चैप्टर, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ा, सबसे पहले ये जनरल फॉर्म ऑफ आर्डिनेस इक्वेशन है। जनरल फॉर्म ऑफ आर्डिनेस इक्वेशन K = A × e⁻ A और RT। आपने कोलिजन थ्योरी पढ़ी होगी, उसमें मैंने इसकी डेरिवेशन सिखाई है, ठीक है। 2-3 बार पढ़ लिया ये आप, ठीक है। कि आपको पता है रेट कांस्टेंट होता है, ए को आर्डिनेस कांस्टेंट यानी कि या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। कई बार वो आर्डिनेस कांस्टेंट निकालने के लिए बोलता है, कई बार वो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर निकालने के लिए बोलता है। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, एक्सपोनेंट से पहले वाला फैक्टर, ठीक है। दैट्स कॉल्ड द आर्डिनेस कांस्टेंट। e⁻ A और RT, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी। कई बार वो एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए वो बोलेगा फ्रैक्शन निकालो, तब हमें ये e⁻A और RT निकालना पड़ेगा। तो ये जनरल फॉर्म है। अब इसमें A है, इसमें भी A है, बाकी और कहीं भी A नहीं है। तो जब भी वो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर निकालने के लिए बोलेगा, या तो ये वाली इक्वेशन यूज होगी और इसी का लॉग फॉर्म में ये वाली इक्वेशन यूज होगी। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वो उसने आर्डिनेस कांस्टेंट या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर निकालने के लिए बोला है तो आइदर यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन और आइदर यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन, एग्रीड। फिर अगर दो टेम्परेचर है, क्वेश्चन में अगर दो टेम्परेचर दे रखे हैं, दो रेट कांस्टेंट दे रखे हैं, तो दिमाग में तुरंत घंटी बजनी चाहिए, दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि log based on K2 over K1 is equal to E over 2.303 R into T2 minus T1 over T1 T2, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक। अगर आपको स्लोप गिवन है और एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए बोला गया, ये पिछले वीडियो में इसके एक दो न्यूमेरिकल्स भी किए थे हमने, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला नेगेटिव ऑफ स्लोप इनटू 2.303 R, ठीक। और अगर उसने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए बोला है तो आपको ये निकालना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। अच्छा हाँ, क्योंकि मैंने बोला है इसमें एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, तो पहली बात, पहले हम वही न्यूमेरिकल्स करेंगे जो एनसीईआरटी में होंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? आता समझ में आ रहा है? अब आते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर, ठीक है। क्या बोला गया? रीड द न्यूमेरिकल्स। दिख रहा होगा सबको? द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन गेट्स डबल्ड। रेट गेट्स डबल्ड, रेट गेट्स डबल्ड यानी कि रेट चेंज हो रहा है। रेट मतलब जब भी आर्डिनेस इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें रेट गेट्स डबल्ड मींस रेट कांस्टेंट गेट्स डबल्ड, ठीक है। रेट गेट्स डबल्ड मींस रेट कांस्टेंट गेट्स डबल्ड, रख लो, क्योंकि इस इक्वेशन में कहीं भी रेट नहीं है। रेट को कौन रिप्रेजेंट करता है? रेट कांस्टेंट के ये। अब रेट गेट्स डबल्ड यानी कि दो रेट है। इफ K1 को अगर हम 1 मान लेते हैं तो K2 देयरफॉर K2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, डबल। तो यानी कि ये वाली इक्वेशन लगेगी, दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, क्लिक करना चाहिए कि दो रेट दे रखे तो ये वाली इक्वेशन लगेगी, क्योंकि और किसी इक्वेशन में दो रेट नहीं है, एग्रीड। विद 10 केल्विन राइजिंग टेम्परेचर, 10 केल्विन विद फ्रॉम फॉर एन इंक्रीजिंग 10 केल्विन इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर 298, यानी कि T1 अगर 298 केल्विन है तो T2 क्या होगा? T2 क्या होगा? T2 होगा आपका 10 केल्विन बढ़ा दो 308 केल्विन। तो बस अब ये वी नीड टू कैलकुलेट, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्या आ जाएगा? log बेस्ड 10 K2 over K1 इज इक्वल टू E over 2.303 into R। अब एक चीज और रख लो बेटा, ये क्या होता है? log सॉरी T2 minus T1 over T1 T2, ठीक है। फर्स्ट न्यूमेरिकल ये ना। अब एक चीज मैं बता दूं, log बेस्ड 10 2 over 1 इज इक्वल टू E over 2.303 R। नाउ 2.303 into 19.14, इसको तो रख लो, इस वैल्यू को आप लोड कर लो,
ठीक है, सॉरी 2.303 इंटू 8.314, जब इन दोनों को वैल्यू को और 308 माइनस 298/308 इंटू 298, या तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें हम कुछ हेल्प नहीं कर सकते आपकी। अब इन दोनों को रख लो कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 19.15 आता है, 4 भी ले सकते हो 19.14, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगी, ये की वैल्यू आएगी 19.15 इंटू 298 इंटू 308, ठीक है ना, ठीक है, इंटू log 2 होता है कितना, log 2 कितना होता है 0.3010 अपॉन 10। जो भी वैल्यू आएगी वो आर की वैल्यू, क्योंकि 8.314 जूल में ली थी तो जूल पर मोल आएगी, उसको 1000 से डिवाइड कर दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी ये जो आएगी वो आएगी अप्रॉक्सीमेटली 52,897.7 जूल पर मोल, ये आएगी। पर एक्टिवेशन एनर्जी है तो आंसर शुड ऑलवेज बी रिपोर्टेड इन किलो जूल, तो ये हो जाएगा 52.89 किलो जूल पर मोल। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। फोर्स केमिकल दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, ठीक है। हाँ यार, तो फोर्स केमिकल हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ये फॉर्मूले अभी मैं रखूंगा सामने आपके, क्यों रखूंगा फॉर्मूलेज बेटा, ये समझ में आया ना, ठीक है। इसको तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये फोर्स टाइप था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। नाउ वी मूव ऑन टू टाइप सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आते हैं, ठीक है। द EA फॉर द रिएक्शन, द EA फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन देगा 2HI gives you H2 plus I2 is, देखो बेटा क्या, अब सेकंड टाइप पे आ रहे हैं, हमने फर्स्ट टाइम में ज़्यादा फॉर्मूला यूज कर लिया, ठीक है। अब सेकंड टाइप पे आ रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी देखिए 209.5 किलो जूल पर वोल्ट। ये रिएक्शन मेरे पास है, H2 plus I2 gives you 2HI gives you H2 plus I2, और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है 209.5 किलो जूल, ठीक है। और ये दे रखा है एट 581 केल्विन। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल having sufficient एक्टिवेशन एनर्जी। देखो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। अब देखो क्या, यहाँ देखो, देखिए फटाफट देखिए, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी यानी क्या निकालना, e raised to power minus e over RT, ये निकालना, ठीक है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं, पहले डेटा लिख लेते हैं। ये कितनी गिवन है 209.5 किलो जूल पर मोल, इसको हमेशा जूल में कन्वर्ट करना, हमेशा जूल में कन्वर्ट करना है। तो 209,500 जूल पर मोल, ठीक है। टेम्परेचर दे रखा है 581 केल्विन यार। अब मुझे निकालना क्या है, तो कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है बेटा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स e raised to power minus e over RT, ठीक है। ये निकालना है हमें, लेट, ठीक है। अब देखो E हमें पता है, R की वैल्यू हमें पता है, टेम्परेचर पता है, e raised to power minus e over RT निकालना पड़ता है। अब क्या करना पड़ेगा, नेचुरल लॉग लेना पड़ेगा, लेट e raised to power minus e over RT is equal to x। तो टेकिंग नेचुरल लॉग, इसका नेचुरल लॉग लेंगे तो माइनस e ओवर RT बचेगा, और ये नेचुरल लॉग x हो जाएगा, तो हमें x निकालना है। एग्रीड, हाँ यार, समझ में आया, इसमें कोई प्रॉब्लम चलिए, ठीक है। तो टेकिंग लॉग बेस्ड है, तो लॉग वाले टर्म को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस e ओवर RT, r कितना है, 8.314, ये कितना है, और अच्छा पहले मैं लिख देता हूँ एक बार, माइनस e ओवर RT इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस्ड है x, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस e ओवर RT इंटू 1/2.303। यहाँ तक आया, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, बेटा, नहीं दिखाई दे रहा है। चलो अभी इतना लिख लेते हैं, यहाँ तक हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ तक आ गया ना, तो
तो log x निकालना है हमें, ठीक है। x निकालना है बेसिकली हमें, x निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये मैं क्वेश्चन हटा देता हूँ ऊपर से, क्वेश्चन हटा दूँ, जगह चाहिए ना बेटा। ये फॉर्मूलेज नहीं हटा सकता अभी मैं आपको, सारे फॉर्मूलेज आपके सामने होने चाहिए। फॉर्मूलेज इसलिए नहीं हटा रहा हूँ क्योंकि आपके सामने होने चाहिए। तो log x इज इक्वल टू माइनस ए कितनी है 209,500 कौन r 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना है 581 केल्विन इंटू, अब ये देखो ये 2.303 नीचे आ जाएगा 2.303। तो log x जो आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, करो सॉल्व जल्दी करो, क्या आ जाएगा -18.832। अब देखो क्या तक आ गया, ये नोट कर लिया आपने। मैं थोड़ा सा हटा दूँ उसको और से मैं आपको आज आपको लॉग एंटी लॉग टेबल भी दिखाता हूँ, ठीक है ना। अब देखो बेटा इधर डेसिमल से पहले वाली वैल्यू नेगेटिव में नहीं हो सकती। अगर मुझे x निकालना है तो मुझे एंटी लॉग लेना पड़ेगा, एंटी लॉग ऑफ -18.832। अब डेसिमल से पहले वाली वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू कैन बी नेगेटिव। इसको समझना, -18.832 का मतलब क्या है, -18 प्लस -0.3832। ये वाली वैल्यू नेगेटिव चलेगी पर ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो डेसिमल की पहले वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, सबको पता है। तो अब क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, इससे बड़ी वाली डिजिट से प्लस और माइनस कर देंगे, यानी कि एंटी लॉग ऑफ -18.832 प्लस 19 माइनस 90, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, एंटी लॉग -19 को यहाँ लिख दो, 19 ऊपर माइनस को ऊपर लिख दो, बार 19 बार, यानी कि ये जो है ये वैल्यू नेगेटिव है। पर अब डेसिमल के बाद वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें से इसको माइनस करोगे, क्या बोला मैंने, डेसिमल के पहले वाली वैल्यू नेगेटिव हो सकती है पर बाद वाली वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। पहले वाली वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, -18 चलेगा, -19 चलेगा, पर -18.832 का मतलब क्या है, -18 प्लस -832, ये वाली वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, ये हो सकती है। मैंने शायद उल्टा बोल दिया पहले, अब ध्यान दीजिएगा, ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो सकती है पर ये वाली नहीं हो सकती। तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हमने इसको इससे बड़ी वाली डिजिट से प्लस और माइनस कर दिया। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा ना। +19 माइनस 10 कितना है, 8, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 1 गए 1, ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये -19 यहाँ लिख दिया, समझ में आया। अब क्या करोगे, अब एंटीलॉग टेबल पे जाओगे, ठीक है। चलिए मैं आपके लिए एंटीलॉग टेबल भी लेके आया हूँ। एंटीलॉग टेबल में आपको कैमरे पे दिखा देता हूँ, ठीक है। ये दिख रहा है, दिख रही है एंटीलॉग टेबल, ठीक है। तो अब हमें किसका देखना है, 0.16 पे देखना है, ठीक है। इसको देखना है 0.16 पे, दिख रहा है आपको एंटीलॉग टेबल, दिख रही है, नहीं दिख रही है, अब दिख रही है एंटीलॉग टेबल, नहीं दिख रही है, ठीक है। तो एंटीलॉग टेबल में हम क्या करेंगे, 0.16 पे देखेंगे, किसको देखेंगे, 0.16 को, यहाँ देखिए ध्यान से, 0.16 पे, 0.16 पे दिखा हमने तो 1472 आया, 1472 सारे के सारे 0.16 पे देखा हमने, यहाँ पे 0.16 और इसको हमने 8 पे देखा एंटीलॉग। तो आप भी अपनी लॉग टेबल खोल के बैठिए और देखिए क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, 1472 आया, ठीक है। पूरी की पूरी डिजिट लिख लो, पॉइंट से पहले वाली चीज चल जाएगी पावर में, 10⁻⁻⁹ समझ में आ गया। अब 0.16 पे देखा, ये डिजिट आ गई, इसके बाद हमेशा x पे 1 के बाद डेसिमल लगा दो, दिस इज योर आंसर, समझ में आया। तो सेकंड न्यूमेरिकल वे ऑफ डन, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, 1.472 1.470 into 10⁻⁻⁹. This is a fraction of molecules having sufficient kinetic or sufficient activation energy. समझ में आ गया। तो we have done 2 numericals, move on to the third one। ये यूज हो गया, देख लो बच्चों, फिर बाद में गड़बड़ मत करना, बाद में गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द रेट कांस्टेंट, ठीक है, फॉर द डिकम्पोजिशन, क्या बोला, द रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ अ हाइड्रोकार्बन is 2.4
ठीक है, ये जाएगा 2.418 इंटू 10⁻⁻5 सेकंड इनवर्स। जैसे ही सेकंड इनवर्स के की यूनिट सेकंड इनवर्स आएगी, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, एट 546 केल्विन ये टेम्परेचर दे रखा है। ये दे रखा है आपको, के की वैल्यू ये होगी बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि के की यूनिट सेकंड इनवर्स में है। ठीक है, टेम्परेचर देगा 546 केल्विन। ठीक है, अगर उसने बोला इफ ये इज इक्वल टू 179.9 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अगर उसने एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू दे दी, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर? ध्यान से देखेंगे बच्चे, एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व होगा यहाँ पे एनसीईआरटी का, एक एक। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स दे रखे बेटा। हाँ, अच्छे मतलब ठीक ठीक न्यूमेरिकल दे रखे। ठीक है, आ जाए सॉल्यूशन पे। ठीक है, द रेट कांस्टेंट फॉर डिकम्पोजिशन, के की वैल्यू दे रखी है 2.418 इंटू 10⁻⁵ सेकंड इनवर्स। एग्रीड? टेम्परेचर दे रखा है 546 केल्विन, ये भी आपको दिख रहा है। ये की वैल्यू दे रखी है, हमेशा जूल में लेनी है, हमेशा जूल में लेनी है, हमेशा जूल में लेनी है, क्योंकि इसमें होता है आर। आईएएस क्वेश्चन होता है आर, आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल, यूनिट होती है जूल, तो यूनिट सेम रखनी है। तो ये आ गया 179.9 किलो जूल पर मोल। इसको हम लिखेंगे 900 जूल पर मोल, ये आ गया। अब क्या निकालना है? ए। मैंने क्या बोला था, जब भी ए निकालने के लिए आए तो ये वाला फॉर्मूला या ये वाला फॉर्मूला यूज करो, है ना। इसका लॉग लोगे तो यही आएगा, बात एक ही। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे आते हैं। अब क्या है, लॉग बेस 10 के इज इक्वल टू लॉग बेस 10 ए माइनस ई ए ओवर 2.303 आर टी। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो लॉग बेस 10 के कितना है, लॉग 2.418 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू लॉग बेस 10 ए माइनस, सॉल्व करो इसे, 179,900 अपॉन 2.303 इंटू 8.314, इसको रट लो 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना रहेगा 546 केल्विन। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो अब क्या करोगे, मैं लॉग टेबल दोबारा से खोल रहा हूँ। ठीक है, इसको क्या लिखोगे आप, ऊपर लिखिएगा log 2.418 प्लस log 10⁻⁵ इसको log बेस 10 माइनस, इसको सॉल्व करिएगा, थोड़ा सा इजी बना दो, 179,900 अपॉन इसको लिखिएगा 19.15 इंटू 546। एग्री? क्या गया? अब इसको सॉल्व कर लो लॉग। अब लॉग क्या करोगे, 24 को 1 पे देखोगे। अब आपको पता है log 10 कितना होता है, log 1 कितना होता है 0 और log 10 कितना होता है 1, यानी कि इसकी वैल्यू log 10 से कम आएगी। तो माइनस में कितना आया, माइनस में कितना है, 24 को 1 पे देखो, 24 को 1 पे देखोगे तो 3821 आएगा, 3820 आएगा, और मीन डिफरेंस 8 पे देखो। आप भी लॉग टेबल देखेंगे, 21 को 24 को 8 पे देखा, सॉरी 24 को 1 पे देखा तो 3820 आया, और मीन डिफरेंस 8 पे देखा तो 14 आया, इसमें 14 ऐड कर दो तो कितना जाएगा 3834 तो माइनस 0.383। ठीक है, इतना बहुत है, -5 इज इक्वल टू लॉग ए। इसको सॉल्व कर लेना आप लोग। ठीक है, -179,900 अपॉन 19.15 इंटू 546। ठीक है, इतना आ गया। अब आगे चलें, सॉल्व करने के लिए आगे चलें। इसको हटा दूं मैं इसको, चलिए इसको हटाया। ठीक है, सॉल्व करना ना बेटा, जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आएगा। ये हो गया, ठीक हो गया, लॉग ए इज इक्वल टू माइनस 5.383 ऐड हो जाएगा ना माइनस में। ठीक है, इधर आएगा, कितना जाएगा प्लस जो भी सॉल्व करने के बाद आएगा प्लस 179,900 अपॉन 19.15 प्लस इंटू 546।
ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद log a की वैल्यू कुछ आएगी, कितनी आएगी 12.592, क्या आएगी सॉल्व करने के बाद 12.592, क्या आ गया। तो a लेना है तो क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग ऑफ 12.592, पॉइंट से पहले वाली चीज पावर में चली जाएगी। अब क्या करेंगे 0.59 को 2 पे देखेंगे, एंटी लॉग मैं आपके लिए देख रहा हूँ, 0.59 को किस पे देखेंगे, 0.59 को 2 पे, 3908 आया, 3908 पूरा का पूरा लिख दो, एनसीईआरटी में आंसर चेक करना, 3908 आया। तो एक के बाद हमेशा डेसिमल लगाना है, और याद रखना अब बड़ा पॉइंट, के की और ए की यूनिट सेम होती है, के की और ए की यूनिट सेम होती है क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। तो जो के की यूनिट होगी, के की यूनिट क्या थी सेकंड इनवर्स, तो ए की यूनिट भी क्या होगी सेकंड इनवर्स। समझ में आया? हाँ यार ना, कितने न्यूमेरिकल्स हो गए, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो कितने न्यूमेरिकल्स वी हैव डन, 3 न्यूमेरिकल्स। नाउ मूव ऑन टू द फोर्थ वन। हटाओ इसको, पॉज करके नोट कर लिया आपने, करना पड़ेगा बेटा, देखो मैंने सारे फॉर्मूले लिख रखे आपके सामने इसलिए। चलिए हटाया 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 हटाया, ठीक है, नोट करते रहना, पॉज कर लेना और नोट कर लेना। ठीक है, अब मेरे पास है टाइप 4 या क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आगे चलते हैं। वो ये बोलता है द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन। अब देखो क्या है, अब इक्वेशन बेस्ड है, या तो इसकी जैसी इक्वेशन दे सकते हैं या इसकी जैसी इक्वेशन दे सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है k इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻11। देखो अब ध्यान से देखना, नहीं आएगा ना, सेकंड इनवर्स ऐसे दे रखा है, इंटू e⁻−2800 k/t ऐसा दे रखा है। ठीक है, ठीक, पूरा क्वेश्चन ही ऐसे दे रखा है। ठीक, और बोला क्या कैलकुलेट ये, क्या बोला क्या कि भैया एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करो। तो देखो बेटा कितना आसान है, मैं आपको एक तरह बता रहा हूँ। पहले इस इक्वेशन को ना ऐसे लिख दो, k इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻11 इंटू e⁻−2800 k/t। दिखाई दे रहा है, 4.5 इंटू 10⁻11 इंटू e⁻−2800 k/t, और इसको आइडियस इक्वेशन से कंपेयर करो, k इज इक्वल टू a इंटू e⁻−EA/RT। तो ये हो जाएगा a, ये पूरी टर्म बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर लेते हैं, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयरिंग द अबाउट टू इक्वेशन। ठीक है, तो क्या बचेगा, माइनस EA/RT इज इक्वल टू -2800 k/t। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, t से t गया, तो EA इज इक्वल टू 2800 k इंटू r, यानी कि +2800 k इंटू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये जो k था ये इस केल्विन को कैंसिल करने के लिए बचा होता, जो भी आंसर आएगा वो जूल पर मोल में आ जाएगा। हाँ या ना, आया बच्चों समझ में? तो ये हो गए 4 टाइप्स। अब आगे चलते हैं 5वें और 6ठे टाइप पे, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, हाँ या ना? ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चलो बच्चों, टाइप नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है, ये भी अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन पढ़े। द डिकम्पोजिशन ऑफ ए इनटू प्रोडक्ट। ए मतलब कुछ भी ए होगा, ए गिव्स यू प्रोडक्ट। ठीक है, ए की वैल्यू दे रखी है 4.5 इंटू 10⁻³ सेकंड इनवर्स। ऑब्वियस सी बात है, ए की यूनिट देख के हम बता सकते हैं कि विच ऑर्डर रिएक्शन दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देगा, 10 डिग्री सेल्सियस हमेशा केल्विन में लेना है, 283 केल्विन। एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा जूल में लेनी है, 60 किलो जूल दे रखी है, ये हो जाएगी 60,000 जूल पर मोल। एट व्हाट टेम्परेचर वुड के बी इक्वल टू के, अब दूसरा के दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻⁴। अब देखो ध्यान से सुनना, सेकंड इनवर्स, एट व्हाट टेम्परेचर, यानी कि हमें टेम्परेचर निकालना है।
ठीक है, अब दो टेम्परेचर एक दे रखा है, एक निकालना है, तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा बच्चों की T1 निकालना है, T2 निकालना है। तो इस टेम्परेचर पे K देखिए कितना है, 10⁻3। हमें इस टेम्परेचर पे 10⁻4 यानी कि ये बड़ा है, यानी कि K2, तो ये क्या हो गया K1, तो ये क्या हो गया T1, और हमें क्या निकालना है T2। समझ में आया? हाँ याद है, चलो इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, log बेस 10 K2 over K1 is equal to EA over 2.303 R into T2 minus T1 over T1 T2। अब आपको T2 निकालना है, तो इस वाले को पूरा एक साइड रखिए, इसको एक साइड रखिए और दूसरे वाले को सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने, हटा दो इसको, चलिए हटा दिया, ठीक है। तो इसको एक तरफ रखिए, log बेस 10 K2 over K1, K2 कितना है 1.5 into 10⁻4, ठीक है। इसको मैं 15 into 10⁻3 लिख सकता हूँ, फिर 4.5 into 10⁻3, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेंगे, 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, इज इक्वल टू EA 60,000 दे रखिए अपॉन इसकी वैल्यू 19.15 आती है, अभी बताया, इंटू T2 माइनस T1 ओवर T1 T2, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, log 15 माइनस log 4.5, इसको सॉल्व करोगे 60,000, अब आपका काम है सॉल्व करना, 19.14, T1 की वैल्यू हमारे पास है 283, T2 माइनस 283 अपॉन T1 283 T2, ठीक है। अब यहाँ से T2 सॉल्व हो जाएगा, ठीक। अब आप करेंगे सॉल्व, सारा सॉल्व वाला काम मुझे मत दिया करो ना बेटा, सॉल्व वाला काम आप खुद करेंगे, समझ में आ गया, ठीक है। अगले न्यूमेरिकल पे करें, ये हो गया, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा पॉज करके, अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। एनसीईआरटी कंप्लीट हो रही है, ठीक है। चलिए हटाते हैं इसको, एक बार लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, द K फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन एज, कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए K की वैल्यू गिवन है, log K इज इक्वल टू 14.34, ठीक है, ठीक है, माइनस 1.25 इंटू 10⁻4 K अपॉन T, किधर है। अब देखो ये वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से रिलेट करें, दिख रहा है ना, इस वाली इक्वेशन की फॉर्म में दे रहेगा ना डेटा, अभी करते हैं, ठीक है। कैलकुलेट ए पार्ट है, कैलकुलेट ये, ठीक है, और बी पार्ट है, एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर will its half life be 256 minutes, इधर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा ये भी, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन पे आता देखो कितना आसान है, क्वेश्चन नोट कर लिया, जगह का मैंने मेरे पास, मैं इसको नहीं हटा सकता, ये आपके पास, ये तो आपको बिल्कुल लर्न करनी है, 5 फॉर्मूलेज हैं, सब जो भी न्यूमेरिकल आएगा इसी में से आएगा, ठीक है, याद आ गया। चले आगे, तो मेरे पास जो इक्वेशन गिवन है, log K इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁻4 K अपॉन T, इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करो, log K इज इक्वल टू log A माइनस EA ओवर 2.303 RT, ठीक है। तो अब EA निकालना है, तो ये कंपेयर करने पे आ जाएगा, हाँ यार जाएगा, बोलो हाँ यार, पक्का, देख लो, तो ये ओवर 2.303 R इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻4 के, ये इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻4 के इंटू ये 2.303 इंटू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल,
केल्विन केल्विन कैंसिल, जो भी आएगा आंसर वो जूल पर मोल में आ जाएगा। तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 23439.35 ये जूल पर मोल में आएगा। ठीक है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। अब मैं इसी क्वेश्चन को हटा रहा हूँ क्योंकि अब ये बहुत देर से लिखी हुई है आपके पास। ठीक है बच्चों, हटा दूँ क्योंकि मुझे सेकंड पार्ट भी करना है। ये हटा है। ठीक है, क्या बोला गया? एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ लाइफ बी? टी हाफ दे रखी है 256 मिनट्स। तो क्या निकल जाएगा? K इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए K क्या होता है? 0.693 अपॉन टी हाफ। ठीक है, ठीक है। तो 0.693 अपॉन टी हाफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? 256, और क्योंकि ये मिनट्स में दे रखी तो मिनट इनवर्स। एग्रीड? ठीक है। अब इस इक्वेशन में पुट करो log बेस्ड इन 0.693 अपॉन 256 इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ K अपॉन टी। यहाँ से टी निकाल लेना। ठीक है, टी आएगा अप्रॉक्सीमेटली 669 केल्विन। सॉल्व करना है इसको, सॉल्व करोगे इसे, आ गया समझ में? तो ये भी हो गया न्यूमेरिकल। अब बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम जल्दी। तो बच्चों हमने क्या कर लिया? हमने न्यूमेरिकल कर लिया एक्टिवेशन एनर्जी के। और भी बड़ा न्यूमेरिकल होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज इसको खत्म करते हैं और ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक, काइनेटिक्स हमने अच्छे से कर लिया। ये हमारे पास अब इसमें इससे रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप पूछ सकते हैं। तो आज ये खत्म चैप्टर।